हाय, मैं सुचिता रॉय और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप यदि पहले मेरा वीडियोस देखते होंगे तो मैं बता दूं कि मैं 15 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ और 15 ईयर्स से हमने बहुत तरह का मेकअप में चेंजेस देखा है। तो हमेशा कुछ नया आते रहता है, हमेशा कुछ न्यू टेक्निक आते रहता है। तो हमें भी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है और टेक्निक को फॉलो मेन टेक्निक फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मैं एक अफोर्डेबल पार्टी मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट रेंज में। मैंने मेकअप स्टूडियो का पैलेट लिया है इसमें और मेबेलिन का और फॉरएवर 52 का मैंने फाउंडेशन यूज किया है। और आप देख सकते हैं कि मैं रिवर्स कॉन्टूर कर रही हूँ। पहले मैं कॉन्टूर कर रही हूँ और डार्क फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, देन मैं हाईलाइट एरिया पे बेस को यूज कर रही हूँ। जो इनका कॉम्प्लेक्शन है मैंने पहले डार्क कलर कर दिया है। तो आजकल ये टेक्निक भी चला हुआ है और ये सारा मेकअप मैंने बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया है। मैं जो भी हाइलाइट एरिया है उस पे करके और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। फिनिशिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेकअप में। और जो भी स्किन प्रेप बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू स्किन, यानी कि ऑयली स्किन पे भी हम सब कुछ लगा दें। कैसा स्किन है उस पे बहुत डिपेंड करता है। और ये मैं कंसीलर लगा रही हूँ और कंसीलर लगाने के बाद थोड़ा येलोइश था तो मैं इसमें दूसरा कलर मिक्स करके और इसका येलो न्यूट्रल कलर मिक्स करके इसका येलो को कम कर रही हूँ। और लिक्विड ब्लशर यूज कर रही हूँ जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और कुछ भी प्रोडक्ट आपको जानना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारा प्रोडक्ट डालती हूँ हमेशा। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज किया है और इसको फिर मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइट फेस पे लाइट ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल फेदर टच में आपको ब्यूटी ब्लेंडर को चलाना है स्किन पे। बहुत ज़्यादा आप जोर से चलाएंगे या प्रेशर डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट नीचे से निकल सकता है, इसीलिए बिल्कुल लाइट ब्लेंड करें आप, फेदर टच ब्लेंड करें आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर मैंने थोड़ा सा और मैंने ब्लशर लिया है और ब्लशर लेके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मेरे थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा वो होता है, बीच में फंसने लगता है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हुआ हुआ है। तो और ये मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। हमेशा क्रीम ब्लशर के बाद आपको पाउडर ब्लशर करना ही करना है, क्योंकि उसको हम सेव करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम ये करते हैं। नहीं तो आपका जो लिक्विड ब्लशर या डायरेक्ट एक ब्लशर आप लगाएंगे तो वो धीरे धीरे लाइट होने लगता है, नहीं तो इस तरह लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और मैं नोज को कंट्रोल कर रही हूँ पाउडर से ही, और ये मेकअप स्टूडियो का पैलेट है, कंट्रोल पैलेट, उससे मैंने किया है। और फेस को भी मैं थोड़ा सा उसी से कंट्रोल कर रही हूँ पाउडर से ही। और नोज को भी फिर बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आईज पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पहले स्किन कर लिया है और फिर मैं कर रही हूँ आईज पे। और एनास्टासिया का ये पैलेट है, उसी से मैंने एक ऑरेंज कलर लेके और फिर मैं कॉर्नर पे मैं कर रही हूँ, क्रीज लाइन तक जा रही हूँ मैं। इस मेकअप को आप अपने जैसे उस उन पे कर सकते हैं जो जिनके मतलब बहन की शादी है या उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उस पे अभी आप कर सकते हैं, बट बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। और आईज को आप चाहें तो थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं, लिपस्टिक न्यूड कर सकते हैं। हमेशा ट्रेंड और टेक्निक का मैंने बात किया तो हमेशा अलग चलता रहता है। अभी ट्रेंड है कि आप यदि ये ट्रेंड हमेशा है कि आईज को यदि आप ब्राइट करते हैं तो लिप्स को न्यूड करना होता है।
तो और न्यूड लिपस्टिक का भी तो बिल्कुल ट्रेंड चला हुआ है और बहुत अच्छा भी लगता है। बट यंगस्टर्स में न्यूड लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है। यदि आपका एज हो रहा है तो आप ब्राइट लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत एजिंग वाले जो गेस्ट होते हैं उनको हम लोग आई मेकअप लाइट देते हैं, तो लिपस्टिक आप ब्राइट कर सकते हैं। और 40 प्लस या 35 प्लस या 40 प्लस 50 प्लस में ब्राइट लिपस्टिक भी अच्छा लगता है। बट डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद है और क्या नीड है। हमारा काम होता है कि हम अपने जो हमारे क्लाइंट होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको हमें गाइड करना है कि आपके फेस पे या ओकेजन के हिसाब से ये अच्छा लगेगा। लेकिन फिर उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनको क्या पसंद है, क्योंकि उन्हें जाना है पार्टी में, हमें नहीं जाना है, तो हम उनको वही करके देंगे जिसमें वो कॉन्फिडेंट हों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। कितना भी ट्रेंड और टेक्निक चलता रहा, लेकिन जिनको आप रेडी कर रहे हैं उनका व्यू लेना, उनका चॉइस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी प्रायोरिटी होती है कि वो कॉन्फिडेंट होके जाएँ, उनको जो पसंद है वो हम करके दें। तो ये हमेशा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए हर एक मेकअप आर्टिस्ट का, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हैं या हेयर ड्रेसर हैं, कि वो किस में कंफर्टेबल हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लेके और आउटर कॉर्नर को मैं एक शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका आई मेकअप थोड़ा इंटेंस करना था। तो इस वजह से मैं इंटेंस कर रही हूँ इसको थोड़ा-सा आउटर कॉर्नर को, क्योंकि मैं फ्रंट एरिया में इसका बिल्कुल लाइट करूँगी। और क्योंकि कॉर्नर को इंटेंस करने से आई लुक बहुत ही अच्छा आता है, इस वजह से मैं थोड़ा-सा डार्क कर रही हूँ ब्राउन। आप इससे एक शेड कम ब्राउन भी रख सकते हैं। ब्लैक मैं नहीं यूज़ करना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा, मैं तो ब्राइडल में भी ब्लैक नहीं यूज़ करती हूँ, डार्क ब्राउन ही यूज़ करती हूँ। और मैंने एक कंसीलर लेके और थोड़ा-सा सॉफ्ट कट क्रीज़ किया है, इसलिए कि मुझे उसपे एक शिमर यूज़ करना था, गोल्ड शिमर मैंने यूज़ किया है। और अकॉर्डिंग टू ड्रेस में यदि सिल्वर है तो आप सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो आप सिल्वर यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन यदि व्हिटिश है तो आप सिल्वर और गोल्ड को मिक्स करके कर सकते हैं, और डार्क में भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो और फेयर है तो आप बिल्कुल गोल्ड दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप कॉपर दे सकते हैं। ये सारा रूल है आइज़ का। और फिर मैं कॉर्नर को एक बार फिर से थोड़ा-सा ब्लेंड कर रही हूँ, और सी सेक्शन में मैं समझ लीजिए कि कॉर्नर को सी बनाते हुए मैं ब्लेंड कर रही हूँ। हमेशा या तो ग्लिटर या शिमर या मेटालिक कुछ भी आप लगा रहे हैं तो कॉर्नर को सॉफ्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आज मैंने लोअर लैशेज़ में काजल कुछ नहीं दिया है, मैंने एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रखा है उसको। और मैं मस्करा यूज़ कर रही हूँ। ये मस्करा मेरा टू फेस्ड का है, और मैंने लैशेज़ नहीं यूज़ किया है आज, क्योंकि इनका आइज़ पे हमेशा ये मॉडल हैं, तो मैं मेकअप करती हूँ तो इनका आइज़ थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, तो इनको लैशेज़ से प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं लैशेज़ हमेशा नहीं यूज़ करती हूँ। जब इनको ये कंफर्टेबल रहती हैं तो मैं लैशेज़ यूज़ करती हूँ। ऐसे ही जैसे हमेशा क्लाइंट्स लैशेज़ लगाना पसंद नहीं करते हैं पार्टी मेकअप में, कि उनको लैशेज़ नहीं चाहिए। कभी जिनको चाहिए होता है लेंस भी चाहिए होता है, लैशेज़ भी, तो उनको वो यदि उनको नीड है तो हम ज़रूर करेंगे, उनको नीड नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हमारा काम है कि बताना कि हाँ ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, आप पे अच्छा लगेगा। यदि वो कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल हैं तो हमें नहीं लगाना चाहिए। प्लस देखिए, एक आईब्रो होने से आईज़ का शेप और आईज़ का मेकअप का लुक भी निखर के आ जाता है, और बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो आईब्रो मेकअप में हर चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि मेकअप का एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक लाइन इम्पोर्टेंट है। हमारा तो एक लाइन इधर से उधर हो जाता
हमारा एक लाइन भी इधर से उधर हो जाता है तो हमें पता चलने लगता है। और आप मेकअप करने टाइम हमेशा मिरर में देखेंगे तो मिरर में पता चल जाता है कि कौन सा, फ्रंट से आप देखिएगा तो आपको उस टाइम समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप मिरर में या शूट कर रहे हैं तो कैमरा में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लाइंस गड़बड़ हो रहा है, चाहे वो लाइनर हो या आईब्रो हो या लिपस्टिक का लाइन आपको चेक करना हो। जब हम लोग लिप लाइनर यूज करते हैं तो लाइंस कभी कभी इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हम तो एक साइड में खड़े होते हैं तो नेक्स्ट साइड कभी कभी हमको नहीं दिखता है। तो इस वजह से वो आप कैमरा में देख सकते हैं या मिरर में चेक कर सकते हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा। आज मैंने हर प्रोडक्ट अफोर्डेबल ही यूज किया है। बस ये एक मैक का लिपस्टिक और हाइलाइटर मैंने मैक का यूज किया है, नहीं तो हर प्रोडक्ट आज अफोर्डेबल है जो लगभग सबके पास रहता है। और यदि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो धीरे धीरे आप अपने वैनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। धीरे धीरे प्रोडक्ट एक एक करके आप इकट्ठा कीजिए, जैसे आपका बजट है उस हिसाब से। आप चाहे तो खुद के लिए कुछ ना लें, बट आपको अपना वैनिटी स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंस होता है, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी स्किन पे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाई एंड प्रोडक्ट का अपना एक क्वालिटी होता है। और यदि आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक